तो सर एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.2। चले भाई यहाँ लिख देता हूँ सुनहरा। प्रैक्टिस सेट 5.2। प्रैक्टिस सेट 5.2 5 सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा यार। डायरेक्ट फार्मूला लगाना सेक्शन है। फार्मूला का हमने पहले भी डिस्कस कर दिया है कि जहां कभी रेशियो की बात आए, डिवाइड की बात आए, समझे ना, क्वेश्चन में आपको डिवाइड दिख जाए, रेशियो दिख जाए, मतलब बंटवारे की बात करें कहीं ना कहीं, तो आपके दिमाग में सेक्शन फार्मूला तुरंत आ जाना चाहिए। और सेक्शन फार्मूला क्या है? x इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। वाई के लिए क्या होगा? एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। सिंपल, बस सीधा फार्मूला हमने बता रखा है। सही बात है, पूरा डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट लिया कैसे आता तो है देखेंगे क्या है। चलिए तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1 चालू करते हैं। चलिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। जी सर। ठीक है, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई मान लीजिए सर। चलिए हो गया भाई x, y। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेगमेंट पॉइंट्स A इज इक्वल टू -7 1,7 -1,7 चलिए -1,7 एंड B दे रखा है 4,-3। बी दिया है आपका -4, 4,-3 सर। चलिए 4,-3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। इन द रेशियो ऑफ 2:3 आपको दिया है m/n n 2 और 3। 2:, एक है m बराबर 2 और n बराबर सर 3। इसको ऐसे लिख लीजिए सर अगर डाउट है तो। m बराबर 2/3। देखें ध्यान से देख ले भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स P जिसके कोऑर्डिनेट x, y। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ऐसा पूछा है क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इफ A एंड B लाइन सेगमेंट को m/n की रेशियो में डिवाइड किया गया है। तो इसको कभी भी भाई सेक्शन फार्मूला अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप इसका एक छोटा सा फिगर बना ले। एग्जाम में नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, इसके लिए आपको फांसी होने वाली नहीं है। लेकिन हम जानबूझ के बना रहे हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। सर इसके कोऑर्डिनेट आप लिख दीजिए। कह रहा है कि ए बी कोई लाइन है, समझे ना, ए बी कोई लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट -1,7 और 4,-3 है। और ये पॉइंट P कोई है, मुझे नहीं मालूम कहीं भी है, लेकिन इस लाइन को वो 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, जो हमारा m था और ये हमारा n था। यही डिवाइड की जहां बात करेगा, रेशियो की बात करेगा, वही हम समझ जाएंगे कि हमें लगाना क्या है, सेक्शन फार्मूला। अब आप सेक्शन फार्मूला लगा लीजिए। सिंपल, ये हमने क्वेश्चन लिखा है, समझ लिया हमारा ये क्वेश्चन है। mx2 प्लस x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। इसको नेमिंग कर दिया करिए सर। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। x के लिए mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब x के लिए यहां आप वैल्यू पुट करिए। mx2 m मतलब आपका क्या है? 2 mx2 x2 आपका कितना है सर? 4 प्लस nx1 मतलब n आपका 3 x1 आपका कितना है सर? -1। चलिए अब m प्लस 2 3 5 ये हो गया। अब x के लिए पहले निकाल के देता हूं। 2 4 जा 8 और 3 2 1 माइनस है साहब। -3 ये लीजिए -3 2 प्लस 3 5 x इज इक्वल टू 8 -3 5 अपॉन 5 मतलब 1 यानी हो जाएगा आपका 1। x की वैल्यू जो आई आपकी वो कितनी आई है? 1 आ गई सर। x आई है। और आप y के लिए भी यही निकाल दीजिए। y इज इक्वल टू क्या है? my2 m मतलब 2 y2 मतलब कितना सर? -3 प्लस ny1 n का मतलब है 3 y1 आपका कितना है सर? 7। चलिए ब्रैकेट में गलती से लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। 2 प्लस 3 सिंपल लिख दें। y आपका कितना आया? 2 3 दा 6, लेकिन इसका माइनस का 3 7 जा 21 2 प्लस 3 5 y इक्वल कितना होगा सर? 15/5 होगा सर। 15/5 5 जा 5 और 5 3 दा 15 तो y बराबर 3 आ गया। y आपका जो आया वो क्या आया है? 3 आया। अब वो पूछा था इसी के कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो इसके कोऑर्डिनेट जो है भाई वो है 1, 3 खत्म। 3 यही क्वेश्चन पूछा था, ध्यान दे। अब इसी क्वेश्चन में सर ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। अब इसी में सर अगर ये पूछ लेता कि इस क्वेश्चन में दिया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इफ लाइन सेगमेंट AB डिवाइड द रेशियो m/n 2/3 था। अगर यही कह देता सर कि ये इक्वी डिस्टेंस पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A फ्रॉम AB पॉइंट P अगर इक्वली डिवाइड कर रहा है, क्वेश्चन में देगा आपको इक्वी डिस्टेंस
अब इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है भाई? बराबर बीच बराबर। का। यानी उसमें आप दो तरीके से कर सकते हैं। वो तरीका क्या होगा आपका? यही फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो भी आंसर यही आएगा। अगर आप जब इक्विडिस्टेंस का नाम आ जाए, मिड पॉइंट का नाम आ जाए, हमने पहले भी बताया है कि उसमें क्या लिखाएंगे आप? मिड पॉइंट का फॉर्मूला x x1 + x2 अपॉन 2 और y y1 + y2 अपॉन 2। क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैं बस सीधा सीधा ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि अगर mn बराबर होता है, बराबर हो जाए तो mn अगर बराबर होता है, सीधा सीधा x x1 + x2 डिवाइड 2, y y1 + y2 डिवाइड 2। चूंकि ये जब बराबर रहेंगे तो सीधा डायरेक्ट m फॉर्मूला की जगह 1 करोगे तो वही सिंपल दिखेगा, यही आपको। दिखेगा। चलें चलिए सर, नेक्स्ट जो है आपका ये क्या बोल रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 वही है यार, मैं एक बार बता दूं, यहाँ पे कुछ टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, यही सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है P दे रखा है, Q दे रखा है और A × B दे रखा है, A is to B। डिवाइड का नाम MN का नाम क्या दे रखा है सर? A is to B दे रखा है। क्या करना है यार? A is to B दे रखा है, 2 is to 1, फिर 3 is to 4 दे रखा है, 1 is to 2 दे रखा है। लगे तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लें। मैं तो बोल रहा हूं सर इसके अलावा कि दूसरा क्वेश्चन कर दूं ना सर, क्योंकि ये तीनों जो फर्स्ट है वही क्या है सेकंड है, क्योंकि सेकंड में भी डिवीजन दे रखा है 2 is to 1, वही सेम सिंपल ये क्वेश्चन नंबर 2 में भाई कि आपको पी की कोई लाइन है सर, एक मिनट में खाका बना दूं ताकि क्वेश्चन नंबर 2 वरना लगेगा सर छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन 2 ए बी कोई कोऑर्डिनेट दिया सर, जो भी कोऑर्डिनेट दिया क्वेश्चन नंबर 2 का 2 लिख दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है ये, क्या कोऑर्डिनेट दिया सर? -2, -5, ए और बी मान लीजिए जो भी नाम दिया -2, -5, -5 और ये क्या है सर? 4, 3, 4, 3। इसका नाम P दे रखा है, इसका नाम Q दे रखा है सर, लिख लीजिए सर। लिखिए भाई, ये P और ये आपका Q। और देखिए क्या है कि इसको डिवाइड कर रहा है A is to B। ये कोई पॉइंट होगा आपका P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, ये आपको बताना है। जबकि वो क्या दिया है? A 3 is to 4, 3 is to 4। बस समझ में आ गया। M A और B से हमें घबराना नहीं है, वो दरअसल हमारे M और N ही है। बस वही फॉर्मूला लगाओ, कहानी खत्म। अवतार लेके समझ लो। सही बात है सर। पूरे क्वेश्चन सेम इसी मेथड से करिएगा, जितने भी 3-4 जो भी दिए क्वेश्चन नंबर 2 में, सब यही तरीका अपनाइए। तीनों के आंसर नहीं आए तो थाने चले जाइए, बस सीधा सीधा बात। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलें थर्ड करते हैं सर। फाइंड द रेशियो इन विच, अब ये रेशियो दे रखा था, तो ये अच्छा क्वेश्चन है सर, इसको लिखिए। फाइंड द रेशियो इन विच टी दे रखा है। फाइंड द रेशियो, इस बार क्या पूछ रहा होगा? रेशियो m/n दिमाग में ले आए। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट t -1,6 है। पॉइंट t जो है वो क्या है? -1,6 -1,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। p दे रखा है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। हाँ जी सर, पॉइंट -3,10 -3,10 एंड q दे रखा है 6, -8 6, अब अक्सर लोग क्या कंफ्यूज जाते हैं सर कि ये वाला ये तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखें क्या क्वेश्चन आप 2 बार पढ़िए कि कौन बंटवारा कर रहा है, बिचौलिया कौन है, आप बिचौलिए को पहचाने, वरना आपके घर में बंटवारा 100% हो जाएगा। सही बात, समझे ना? कौन मुखबरी कर रहा है, समझे ना? कितने कहते राज पहुंचे हमारे घरों तक, मशवरा कर लिया था किसी अपनों से, सेम वही कहानी है। कौन बिचौलिया है आपके घर में, पहले उसको पहचाने। तो देखो ये जो था बंटवारा जो कर रहे हैं भाई साहब, वो टी है। टी था, टी डिवाइड कर रहा है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट PQ, समझे ना? ये किसके, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? -1,6। तो क्वेश्चन के शुरुआत में इसने कहा था फाइंड द रेशियो। हाँ, तो मैंने बताना अभी ये देखिए सर। हाँ, रेशियो पूछ रहा है M और N, और अभी इस बार x और y दे रखा है। बिल्कुल। आपका इस बार जो दिया है ये हमारे x होते थे बिचौलिया, ये हमारे y। समझ में आया ना? सीधा फॉर्मूला लगाएंगे सर, और आप उधर लगाइए सर, मैं इधर लिख रहा हूं। आंदोलन चल रहा है। my2 + ny1 डिवाइड बाय m + n। अब क्या है? y दे रखा है, y1 y2 सब दे रखा है, m और n निकालेंगे। देखिए सर, लिखिए। अब देखिए सारी कहानी मैंने वहां लिख दिया है, अब हम यहां से हटा सकते हैं। आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछा है M और N, ये क्वेश्चन में M और N अलग अलग निकाल लो, पहले काम खत्म। हाँ, देखिए फिगर बना के करेंगे तो थोड़ा मजा भी आएगा और आपको क्वेश्चन अच्छा दिखने लगता है। सही बात है। चलें, अब आपके पास यही सेक्शन फार्मूला है। रेशियो की बात करेगा तो आप सेक्शन फार्मूला ही लगाओगे। यही फार्मूला x = क्या है? लिखा है सर। हाँ, लिखिए सर। लिखा है सर आपने? ऑलरेडी लिखा हो सर, ऑलरेडी लिखा है। -1 लिखिए सर, लिख देता हूं सर। नहीं सर, लिखिए ना सर, डायरेक्ट लिखिए ना। -1 सीधा -1 आपका कितना है सर? -1 -1 mx2। m हमें नहीं मालूम है भाई, m, लेकिन x2 हमें मालूम है। x1 है और ये y1 है। बिल्कुल सर। और ये सर x2 है और ये y2 है। अब क्या देखें? m x2 मतलब x2 मतलब 6।
प्लस एन x1, एन लिखिए ना सर, एन से क्या दिक्कत है सर, -3 एन x1 मतलब एन इंटू -3 और डिवाइड बाय m प्लस एन लिखिए, m प्लस एन, एन, घबराना नहीं है भाई, ठीक है, सॉल्व solve करिए करिए सर। x के लिए, -1 इज इक्वल टू 6 इंटू m, 6m, 3 minus इंटू 3n, n माइनस 3n 3n डिवाइड बाय m प्लस n, m प्लस n, n, इसको ब्रैकेट लगा दो, यहाँ 1 आप क्रॉस कर मल्टीप्लाई सकते दीजिए। हैं। अब आप कर दीजिए क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो -1 इंटू m प्लस n n आपका होगा, और इधर हो जाएगा 6m 1 minus इंटू 3n 6m minus माइनस 3n। मैं जानबूझ के 1 से कर रहा हूँ, माइनस ये अंदर से देखें, कभी कभी क्या है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इनकी शक्लें क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। समझ लो ये चोर लोग हैं, सही जेल बात से है। बाहर निकल रहे हैं, माइनस से समझे, सही बात ये है। क्या हो गया, 6m माइनस 3n, 3n, माइनस m माइनस 3 सबको एक साइड ले आइए, चलिए मैं तो बोला सब इसी को इधर भेज दीजिए ना सर, चलिए सबको इधर भेज सबको उधर ही भेज दो भाई, बॉर्डर पार भेज दीजिए, तो -m प्लस m हो जाएगा। चले इसको भी इधर भेजिए और इसको भी इधर भेजिए, हाँ। ठीक है, बॉर्डर के उस पार इधर क्या बचेगा सर, तो 0 इज इक्वल टू 6m, इसको आप लिखिए 6m माइनस 3n, और ये इसको माइनस आप जब बॉर्डर के उस पार ले जाओगे तो कितनी खुशी मिलती है अगर आप हिंदुस्तान से सॉरी पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे हो, सही बात है। बिल्कुल चेहरे पे 6m प्लस m कितना हो जाएगा, 7m, 6m और 1m कितना कितना हो जाएगा, 7m, 7m और माइनस -3n 3n और n कितना हो जाएगा minus सर, 2n, -2n, बराबर फिर इनको 0। इस पार भेजिए, कब तक रहेंगे भाई इस पार, इधर 0 था तो इधर कितना हो जाएगा सर, 7n 2n इज इक्वल टू 7m। एक बात बताओ सर, निकालना है सर रेशियो, हाँ तो यही भी मिल गया ना सर, बिल्कुल सर, अरे यही तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा यार, y क्यों उठाएंगे, y में पुट करोगे तो भी यही मिलेगा, तो भी मिल सर। जाएगा। तो ये आपको चाहिए, आपका आया 7m इज इक्वल टू हाँ। 2n, आपको हाँ। m इज टू n चाहिए, बार बार हाँ। बोल रहा हूँ, तो m इज टू n चाहिए तो n को इस साइड भेजिए, हाँ, और उसको इधर भेज दीजिए। तो अब भाई एक आदमी दिए हो तो एक आदमी लोगे भी, तो रेशियो जो आपका आया क्यों जाओगे वाई वाला निकालने यार, इसी से आ गया 2:7, पक्का ये 2 है और पक्का यही ये से 7 है। सॉल्व हो गया, समझे ना, मतलब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी वाई वाले की, वाई वाला बेवकूफी आप करोगे, बेवकूफी किसी मत काम करोगे। का नहीं है सर। अभी अगर चाहो तो 6 लोगे और यहाँ पर 6 पुट करोगे तब तो भी आंसर आ ratio जाएगा। ही आएगा। चेक करने की जरूरत नहीं, आप खुद चेक कर लेना, ठीक है, यहाँ पे हमारा टाइम पास समझ मत में आया ना, करो। तो इस ठीक है। टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो आप आसानी से कर सकते तो हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, हो गया बिल्कुल सर। सर। अब एक काम करते हैं सर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सर, सर्कल दे रखा है, सर्कल के नाम पे चलिए लोगों को सर। डर लगता है सर, चलिए है कि नहीं, बिल्कुल सर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में करता हूँ, बोलिए सर, मैं बोलता हूँ सर, जी जी बिल्कुल, क्योंकि आप चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ ज्यादा ही है महारत हासिल करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए पॉइंट P, देखें सर्कल वहाँ। पहले समझिए आप, सर्कल अच्छा नहीं बन रहा है सर, कोई बात नहीं सर, कोई इनसे दिक्कत है, समझ आना तो ये सेंटर कह रहा है कि ये पॉइंट P है जो सर्कल का क्या है, सेंटर है, ठीक है, एंड ए बी इज अ डायमीटर, ए बी इज अ डायमीटर, ए बी इज अ डायमीटर, तो ए डायमीटर यही तो होता है भाई जो हमारे सर्कल को 2 बराबर भागों में क्या कर दे, ठीक है, बंटवारा कर दे। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बी, अच्छा हाँ बी, ये x2 y2 कर दूं सीधा, हाँ ठीक क्योंकि है, दिया नहीं है ना, हाँ और ठीक क्या है, पॉइंट बी, ठीक है, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए 2, -3 2, -3 एंड बी एंड पी 2, -2, -0 -2, 0 रिस्पेक्टिवली। अच्छा 0 क्यों है सर पता है, x एक्सिस, एक्स एक्सिस ये सर्कल हमारा ऐसा नहीं है सर, हाँ हाँ, अगर कहीं ऐसा दिया होता, हाँ या कभी फिगर बना के दिया होता, तो अगर कहीं ऐसा दिया होता तो ये 0 हो जाता, अगर ऐसा दिया है मतलब फिगर हमारा बिल्कुल सही है, सही, समझे सही, सर? सही, सही, हाँ। ऐसा भी अब ये बोलते सर कि ये सर्कल ऐसा भी तो बना सकते थे, तो ऐसा करते सर तो ये 0 हो जाता, हाँ। ऐसा किए मतलब ये 0 है, यानी ये x एक्सिस पे है, सही, समझे ना, सर्कल हमारा ऐसे ही है। अब मैं एक बात बताऊं सर, इसके कोऑर्डिनेट पूछा है, हाँ। इसके पूछा है, हो गया सर, तो मैं बता कह रहा हूँ सर कि ये सर्कल हटा दो ना, हाँ। क्या सर्कल नाम का दिया है भाई, सर्कल डराने तो नाम के लिए दे रखा है सर्कल यार। क्या दिया है, खत्म कर दो, सर्कल कहाँ रह गया, तो जो ये होगा बिल्कुल ये m और ये n, क्यों मालूम है, हाँ। ये रेडियस है, और ये भी रेडियस है। अब मैं सर्कल क्यों खत्म किया सर, क्योंकि हमने सब देख लिया इसके अंदर, ये सर्कल क्यों दिया था आपको, सेंटर इस से बात को कर- समझे समझे कि पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड A और B इज द डायमीटर ऑफ द Diameter। सर्कल, तो आपको पता है कि सर्कल के सेंटर से किसी भी साइड में ये क्या होता है हमारा, रेडियस होता है, और ये रेडियस यहाँ नहीं यहाँ कहीं हो, यहाँ हो,
फिगर को हम गंदा नहीं करना बराबर चाहते हैं बराबर अपने हो हाथों जाता से, है। समझे। किसी भी साइड में सेंटर, सर्कल के सेंटर थे, अगर सर्कमफ्रेंस पे हम कोई भी लाइन टच करेंगे तो हमारा क्या होता है, रेडियस, और सर्कल के सारे रेडियस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जितना ये होगा उतना ये होगा, तो आप जब इस ये होगा फार्मूला लगाओगे, मिड पॉइंट सर, मिड पॉइंट लगाइए। अब तो सेक्शन मिड है। फार्मूले में हाँ। m और n ढूंढने मत जाना, तो ये सीधा सीधा समझ में आ रहा है लगाएंगे ना? सर। समझ में आ रहा है, वरना लोग मिड पॉइंट से सेक्शन फार्मूला लगाने चले जाओगे तो टाइम हो जाएगा। लिख दीजिए अब सर। आप लगाइए यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला। अब ये हमने कहा कि ये पॉइंट P जो है वो इक्वी डिस्टेंस पे है, या कह सकते हैं पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। तो अब सर सीधा सीधा कहानी खत्म सर, ये x1 और ये अब x y1 के लिए भाई ये और ये x1 प्लस x मिल गया x2/2, और ये y मिल गया, खत्म। आप कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए भाई। y के लिए y1 प्लस y2/2। मैं बार बार आपको डिटेल में बता रहा हूं कि वो क्या था, सर्कल एक धोखा था। सही बात है। हाँ, तो -2 x आपका कितना दिया है सर? -2 -2 is equal x1 to आपका कितना है सर? 2 plus x2 कितना है सर? X2 नहीं मालूम ना सर, कोई वही निकालना दिक्कत है नहीं सर। है। Divided by अपॉन 2 यहाँ 1 करिए, 2 2 जा -4, हाँ, ये 2 plus प्लस x2 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 इसको इधर निकालेंगे। भेजेंगे सर तो -4 -6 -2 हो जाएगा आपका 6, यानी x2 जो आपका आया वो आया है -6 और y लगाइए सर, अब बहुत Y2 आसान है, दिख रहा है खाली Y2 के सर्कल। लिए क्या है भाई, Y मतलब आपको zero। y निकाल, y के लिए कितना था? 0। तो क्या y1 कितना है सर आपका? y1 -3 -3 y2 y2 ही है। चलिए y2 है, Divide by नीचे 2। क्या है सर आपका? कुछ भी रहे सर, डिवाइड Zero से करेंगे। 0 तो 0 हो जाएगा। हाँ, तो आएगा 0 इज इक्वल टू One से करेंगे, -3 plus प्लस y2। y2, तो y2 बराबर इसको इधर 3 भेजिए तो y2 कितना होता है? 0 3 प्लस 3, सिंपल मतलब 3। y2 आपका आ जाएगा 3। कहानी खत्म हो गई। 3। बताओ अब क्वेश्चन आपसे यही पूछा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B। तो x2 आपका कितना आया सर? -6 -6 और और comma y2 3। आपका कितना आया सर? 3 खत्म हो गया। समझ में आया? तो सर्कल क्या था? एक धोखा था। सही बात है धोखा सर। हम देखें, अब यही सर होता है ना कि देखें, एक चीज और बता दूं सर, कि अगर आप ये सोचते हैं यहाँ पे अगर ये सर्कल ना दिया होता, हाँ। तो आपको ये M भी नहीं था और N भी नहीं था आपके पास, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा सर जहां पे 4 वेरिएबल हो। सही बात है, क्योंकि हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का मतलब आपको सिर्फ 1 पॉइंट पूछेगा, बाकी सब दिया रहेगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब आपको 2 पॉइंट दिया जाएगा, सॉरी एक भी पॉइंट नहीं, दोनों पॉइंट वेरिएबल रहेंगे जो दोनों आपको निकाले रहेंगे, लेकिन 2 इक्वेशन रहेगी। अब लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल हमने नहीं पढ़ा है भाई। सही बात है। तो जो भी क्वेश्चन लिखेगा, आप दिमाग लगा भी सकते हैं कि यार क्वेश्चन में ऐसा कभी तो हमने पढ़ा ही नहीं कि 4 वेरिएबल हो, कि x2 y2 m और n सब पूछ रहा हो एक साथ, तो ऐसा कभी आएगा नहीं। और एक बात बहुत क्लियर कट है सर कि कभी भी ना ऐसा होगा ही नहीं कि आपको जो क्वेश्चन के अंदर आंसर ना हो। क्वेश्चन है तो आंसर है, बिल्कुल उसके अंदर तो सर्कल दिया था, पढ़ रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बात कर रहे हो सर्कल की, कुछ तो बात ऐसा है। सही बात है, वरना सर्कल क्यों पढ़ रहे होते? तो इसीलिए जो है, अब ये मत सोचना सर कि यार सर्कल तो पढ़ा नहीं एग्जाम में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भाई सर्कल पूछा था, पेपर बहुत टफ था। पेपर नहीं टफ था भाई, तुमने देखा नहीं था हमारी देखा ही नहीं था। सही बात है, सही बात। चलिए देखिए सर, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है सर, एक कर दीजिए, ठीक है। बाकी मिड पॉइंट वाला है क्वेश्चन नंबर 6, तो मिड पॉइंट वाला तो ऐसी तैसी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 करिए सर, और सॉरी 5, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट द रेशियो। हाँ, फिर पूछा रेशियो मतलब m/2, हाँ, अपने दिमाग में तुरंत समझ ले कि वो आपसे m/n पूछने वाला है। बाकी आगे क्वेश्चन क्या है मुझे नहीं मालूम, मेरा तजुर्बा बोल रहा है। ठीक है। इन विच p दे रखा है k,7, चलिए इन विच पॉइंट p k,7 डिवाइड्स यही बंटवारा बिचौलिया, ये सही बोले सर। बिचौलिया पहचानिए आप, हाँ। पॉइंट P जिसके ढूंढो k,7 आप हमेशा बिचौलिए को पहचानिए। मैंने कहा था ना रात पहुंचे हमारे गैरों तक। ठीक है। डिवाइड द सेगमेंट, लेके जा रहे होंगे, डिवाइड द सेगमेंट a 8,9, यही गलती नहीं हुई कभी जिंदगी में, 8,9 एंड b 1,2। B आपका है 1,2। ऑल्सो फाइंड k, और ऑल्सो फाइंड k भी बताना है सर, k भी बताना, लिख बिल्कुल सर। आपको m और n भी बताना है, और k भी आगे जाके आपको k भी बताना है। आग बंद करना है, काम करना है यार, फार्मूला वही लगाना है सर। मैं आपको फार्मूला लिख रहा हूं, फार्मूला हमारा वही रहेगा भाई, सीधा सीधा कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए x इज इक्वल्स टू एप्लीकेशन में फार्मूला लिख रहा हूं, ठीक है, लिखिए ना सर। x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। पहले इसको निकाल देता हूं, अब मैं कहता हूं सर कि मैं y वाला फार्मूला नहीं लिखूंगा। हाँ आप ठीक है कहेंगे सर, क्यों? क्योंकि सर y वाला तो दे रखा है, मैं क्यों जाऊं निकालने? हाँ, लेकिन y वाला तो दे रखा है, मैं क्यों जाऊं निकालने? हाँ। ध्यान रहे भाई, ये नहीं कि x का भी फार्मूला लिख दिया, y का भी लिख दिया, z का भी लिख दिया। भाई पहचाने,
ये मतलब है आपको नहीं पता है, मतलब आपको x वाला पूछ रहा है, y वाला तो आपको दे दिया, तो ये हम क्यों निकालेंगे? बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये कि इससे सर m और n की मदद मिल जाएगी ना सर। देखते हैं हाँ, सर, ठीक है, देखिए, हाँ, चेक कर ले पहले। x के जगह पे आप क्या लिखोगे सर? k लिखिए, k लिखिए k लिखेंगे। m आपका है सर, m ही लिखिए सर। नहीं मालूम है। x2 आप बताइए सर। 1 है। n आपको नहीं मालूम। x1 आपका कितना है सर? 8 है। डिवाइड बाय m प्लस n। ये हो गया सर आपका। हाँ। अब देखें k आपको मालूम ही नहीं है सर, तो यहाँ 1 करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। k टाइम्स m प्लस n। k टाइम m प्लस n, ये हो जाएगा m प्लस n 8। ये m प्लस 8 n। आप देखो सर, अभी इसकी जरूरत अब पड़ेगी। देखिए सर, फिर हो मैं सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ सर। अब आप एक काम करिए ना सर, कि आपको k चाहिए ना, इसको ऐसे लिख लीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, रुकिए सर, वही छोड़िए भी सर। बिल्कुल, जैसे फंस जाए ना तो वही छोड़िए सर, जहाँ फंस जाए उसके आगे हमें करना ही। मेरा भी कुछ तजुर्बा मानिए सर, अब इसको लिखिए। अब उसको लिखना पड़ेगा सर, हाँ, लगता है इसलिए हमें तो- लगता था सर कि नहीं हो पाएगा, इसलिए बोला सर, तजुर्बे का फेल है कि नहीं। वक्त का खेला है सर। तो चलिए, अब y के कोऑर्डिनेट लिखोगे, y इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1। तो my2 लिख देता हूँ भाई, my2 सर, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस हाँ n। अब y आपका कितना है सर? यहाँ पे जो है y दे रखा है 7 है सर। हाँ, n और फिर कितना y है? नहीं मालूम। y2 आपका 2 कितना दे रखा है सर, 2 लिखिए। y2 आपका 2 है, और n कितना n है? नहीं मालूम। 9। y1 कितना है आपका? 9 अपॉन m प्लस n। यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसको इससे और इसको इससे, तो मैं अब यहाँ आ जा रहा हूँ भाई, होगा 7m प्लस n इज इक्वल्स टू, यह हो जाएगा 2m प्लस 9n। कितना हो जाएगा? 2m प्लस 9n। 2m प्लस 9n। ये हो गया आपका 7n। रुकिए सर, मैं 7n इज इक्वल, बिल्कुल सर आप करना चाहेंगे। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ सर, 2m प्लस 9n। ये आप मैं एक जुगाड़ सिर्फ करना चाहता हूँ सर, मतलब यहाँ पे तो मिल जाएगा mn, मिल ही जाएगा पक्का, mn मिल जाएगा, तो यहाँ पे उठा के आप रख दोगे, आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसे थोड़ा हटकर करना चाहता हूँ, देखिए सर क्या पता हो रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ सर, यहाँ पर m प्लस n, यहाँ पर m प्लस n जो हो गया वो 2m प्लस 9n डिवाइड बाई 7 आ गया। बिल्कुल सर। तो m प्लस n की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं? 2m प्लस 9n डिवाइड बाई 7। बिल्कुल, तब भी जो है यहाँ पर k की वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल मिल जाएगी, है कि नहीं? तो लेकिन अगर आप जैसा कर रहे थे वो भी एक बचकाना है, बिल्कुल कर दीजिए सर, उसमें सर आपसे रेशियो पूछा है और k की वैल्यू, दो हाँ, क्वेश्चन तो रख पूछा है, दीजिए, तो यहाँ से हमें रेशियो मिलेगा। हाँ, हमें रेशियो मिलेगा, तो यहाँ पे रेशियो निकाल ले रहे हैं। ये आपका हो गया सर 7m प्लस 7n। आसान है यार, इसी को फॉलो करना। 2m प्लस 9n। कौन इतना मगजमारी करता है? हाँ, इसको सब इधर भेज दीजिए इस साइड और n को उस साइड भेज दीजिए। हाँ, तो 7m माइनस 2m इज इक्वल्स टू 9n माइनस 7n। ये हो गया आपका 7 माइनस 5, सॉरी 7 माइनस 2 आपका हो गया ये 5m इज इक्वल्स टू 9 माइनस 7 2n 2n। आप m अपॉन n हो जाएगा 2 अपॉन 5। m अपॉन n जो हो जाएगा आपका 2 2 अपॉन अपॉन 5। 5। तो m आ गया 2। अब देखिए आप ध्यान से, m आपका हो गया आया 2 और ये आया आपका 5। यहाँ पे रख दीजिए सर, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये नहीं कि अब अगर आप चाहें तो एक चीज और है सर, कि अगर आप चाहें तो ये इक्वेशन हमें दरअसल किस लिए निकाला हमने। अब ये नहीं कि अब आप अगर चाहें ना तो सबसे पहले आप इसको लिखिए फर्स्ट स्टेप, और ये आप सेकंड में करिए। हाँ, पहले इसको करना था, उसके बाद सेकंड में करते है हैं कि तो नहीं? ज्यादा अच्छा रहता है। ये दिमाग में रखिए कि अब इसको आपको करना ही करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करोगे निकल जाओगे। आपको k की वैल्यू पूछा है, मतलब x आपको लिखना पड़ेगा। तो m की वैल्यू तो आपको करना कुछ नहीं है। आपका ये इक्वेशन यहाँ तक आई थी सर, जो ये इधर देखिए सर, k मैं लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं लिख रहा हूँ सर, बिल्कुल यही इक्वेशन m प्लस n या m प्लस n इज इक्वल टू m प्लस 8n। 8 इंटू 5 यार, खत्म हो गया। अब आपको m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 2 प्लस 8 5 जब 8 5 जा 40। सीधा सीधा बात, यहाँ पे कुछ बड़ी बात नहीं है। k आपका हो जाएगा 42 अपॉन 7, यहाँ पे यानी आएगा आपका k बराबर 6 आ गया। 6 क्या आएगा? 6। कहानी ये खत्म। के जो आपका आएगा वो दरअसल x पूछा था, वो आएगा आपका 6। तो आएगा। दिमाग में रखें भाई ये चीज, अच्छा यहाँ क्वेश्चन से है हम लोग m/n निकाले। यही जब m/n निकाले तो यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाले, तो यहाँ हमें 3 वेरिएबल दिख रहे थे। हाँ, तो mn की वैल्यू रख दिया, mn हमने निकाल दिया, ये वैल्यू यहाँ पुट किया, हमें k की वैल्यू दिख गई। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, बहुत ज्यादा। बार बार बता रहा हूँ ये, चूंकि इसमें आपसे 3 चीजें पूछी। आप कहोगे सर एक चीज नहीं रहती ढूंढ लेता, 2 नहीं रहती ढूंढ लेता, 3 नहीं रहती तो ढूंढ लो ना भाई। सही बात है, कितना भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन देगा आपको दिमाग वही लगाना। कोई भी रहे, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कहानी बंदूक की नोक पे बात मैं कह सकता हूं कि फिर आपको
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेना, आउट ऑफ नहीं आया तो कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा सर, ये क्वेश्चन नंबर 6 में करूंगा नहीं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट मत बोलना, x = x1 + x2 / 2, y = y1 + y2 / 2। क्वेश्चन नंबर 6 खुद कर लो, ठीक है। आंसर बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी से बताओ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 सर, फाइंड द सेंट्रॉइड। अब ये सब तमाशा है सर सेंट्रॉइड का। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 7 है सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है सर। जो भी हो, फाइंड द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के बारे में हमने बताया है भाई कि अगर कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल डिस्कस किया, बहुत डिस्कस है, बहुत डिटेल के साथ हमने बात किया सेंट्रॉइड के बारे में। तो सेंट्रॉइड के बारे में अगर कभी आपसे आता है तो x = x1 + x2 + x3/3, y = y1 + y2 + y3/3। ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखें। बाकी उससे अगर 50 तरीके का क्वेश्चन देगा तो 50 करके आप देख लेंगे। ये बंदूक की नोक पे बोल रहा हूं मैं। सही बात। फाइंड द सेंट्रॉइड। फाइंड द सेंट्रॉइड सर। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला सर जी। हाँ, तो सेंट्रॉइड मतलब x = x, y समझिए। सीधा सर। फिगर एक बता देता हूं सेंट्रॉइड क्या होता है भाई। कुछ लोग ऑलरेडी हम लोग पूरा डिटेल में स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लो भाई, आपके लिए सलाह है ये हमारी। यही आपका क्या है, ये आपका जी, जिसे हम डिनोट करते हैं, यही हमारा क्या होता है सेंट्रॉइड, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, y। ये आपका a, ये आपका b, ये आपका c। चलिए सर क्वेश्चन भी यहीं से कर देता हूं मैं। तो सीधा सर, ये सर पॉइंट दे रखा है सर, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर। एक क्वेश्चन नंबर 1 कर दे रहा हूं डायरेक्ट। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं तो क्या करना, साइड 7,6 और यहाँ पे दे रखा है सर 2, -2। आप लिख कर दीजिए सर। दिया है सर या b का, ये बात ध्यान में रखिएगा। c का या b का, इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा ना सर उसमें, क्योंकि सब प्लस करना है तो उसमें क्या करना है, बिल्कुल 2, -2, ठीक है। और सीधे रखा है 8,5। इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर, सबको तो ऐड ही करना ना। चले बस। अब आपसे पूछा है भाई x क्या होगा और y क्या होगा। फाइंड द पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड है ना। फाइंड द पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड यानी जी x, y। तो आपको सिर्फ एक ही फार्मूला हमने बताया भाई सेंट्रॉइड निकालने के लिए, x = x1 + x2 + x3/3। और यही y के लिए भी करते जाओ, y = y1 + y2 + y3/3। सर जब तक आप कोई दूसरा क्वेश्चन ढूंढ के रखिए सर, अच्छा। हाँ बिल्कुल सर। x आपका पूछ रहा है, x1 कितना होगा आपका -7 + 2 + 8/3। y के लिए सर बहुत इजी है सर, ये 6 -2 6 चलिए 6 -2 + 5/3। देखें ये पहला, दूसरा किधर से ले लो, आपकी मर्जी। यहाँ से लो, यहाँ से लो, वहां से। 8 + 2 10, 10 - 7 3/3। x आपका कितना आया 1। y में आ जाओ। 6 और 5 कितना होता है 11, 11 - 2 कितना होगा 9/3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। y आपका आ गया 3। x का कोऑर्डिनेट 1 आया, y का कोऑर्डिनेट 3 आया, यानी ये होगा 1,3 यही पूछ रहा था। अब देखें, इसको मिटाइएगा नहीं था। इस टाइप भी जितने क्वेश्चन होंगे इसी फिगर से कर लेंगे। बस। अब ये बोल रहा हूं सर, ये फार्मूला भी मत मिटाइए सर। बाकी इरेज करिए, चले इरेज करिए, क्वेश्चन भी हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 था ना। चल, तो अभी मैं बोल रहा हूं सर, अभी आपसे कभी सेंट्रॉइड पूछेगा भाई तो दिमाग में रहे अब देखो किस फार्मूले से करना है और कैसे करना है। अभी सीधा बात ये, क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे x, यहाँ पर क्या हुआ x है और y है 1,3। अभी इस बार क्वेश्चन क्या दे रखा है मालूम है सर? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन क्या है? पढ़ दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्रायंगल एबीसी सेंट्रॉइड दे रखा है, जी दे रखा है -4, -7। चलिए -4, -7 ध्यान में रहे। आपको क्वेश्चन में क्या दिया सर? बोलिए एक बार। देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी सेंट्रॉइड जी -4, -7 -4, is the centroid दे रखा है। is the centroid if a is equal to a देखो सूत्र कितना है -14, -9, -19। उसके बाद एंड b is equal to 3,5 then find the coordinate of point C। हाँ जाहिर सी बात है सर, अब यही पूछेगा ना। और बचा ही क्या है? बचा क्या? जब ये दे रखा है तब ये दे रखा है, ये दे रखा है तो ये पूछेगा। जब ये तीनों दे रखा है तो ये पूछेगा, जब ये दोनों तीनों दे रखा है तो ये पूछेगा। यही मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ सर कि आपसे अगर ये x3, 0 दे दिया होता या 2 दे दिया होता ना तो हमें एक फार्मूला यूज करना पड़ता। ऐसे में हमें x वाला भी बताना पड़ेगा, y वाला भी बताना पड़ेगा। फार्मूला तो वही है सर। जितने टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है भाई पूछे, हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो एक होना चाहिए। बस आवाज दो, हम एक हैं। बस सीधा बात। x को कितना है सर इस बार? सीधा -4 इज इक्वल टू आपका कितना है सर? x1 -14 +3 आपका +3 x3। चलिए x3 पूछ रहा है सर। हाँ, डिवाइड बाय 3।
ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए भाई, 3 4 12 -12 और 1 है तो कुछ मतलब नहीं है। ये आपको लिख सकते हैं -14 + 3 कितना हो जाएगा सर? -11 -11 प्लस x3। उसको उधर भेज अब दीजिए इसको सर। सर x3 में लिखूं सर तो लिखूंगा -12 + 11। हाँ बस -1 आ x3 गया, आपका आएगा -1। x3 आ गया -1। चलिए। अब एक काम अब करिए सर, Y3 छोड़ दीजिए सर, y3 करो ना, कम से कम कुछ करना क्या है आपको। y3 मतलब क्या सर, यहाँ पे -7 लीजिए, -7 इज इक्वल टू ये ले लो पहले, उसके बाद ये जोड़ दो और ये जोड़ दो सर, 5 + y3/3 कुछ अब तो करो ये यार। आपके लिए रहेगा भाई -21 समझ लो, मैं पूरा दे दिया आपको। कितना है सर? 14 5 19 सर, -14 -14 प्लस y3। अब क्या सर, इसके आपने आगे कर दिया नहीं सर। करूंगा भाई, y3 आप खुद बता देना कितना होगा, अब मुझे क्या तो है, उतना तो बता ही दोगे, ठीक है? टाइम पास रह गया। चले ठीक है, अब ये क्या बोल रहा हूँ सर, क्वेश्चन नंबर 9 फिर से यही इरेज करिए सर, वो फॉर्मूला मत इरेज करिए सर, नेक्स्ट ये भी इरेज करिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 9 x है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या रखा है सर? क्वेश्चन नंबर 9 है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में हाँ मैं पढ़ रहा हूँ सर, अगर लग रहा है कि डायरेक्ट हो जाएगा तो काहे को टाइम पास करेंगे, इसको इरेज करिए सर। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, ए दे रखा है -h, -6 h, -6 इधर देखिए और क्या B- क्या दिया जो लिखा है। हाँ, ये क्या दिया है सर? ए दे रखा है h, -6, h, -6। बी दे रखा है 2,3, b दिया है आपका 2,3 3 और सी दे रखा है -6, k -6, k -6, k और सेंट्रॉइड दे रखा है 1,5। सेंट्रॉइड दिया है आपका 1,5 ठहरना नहीं है यार, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, लिख लीजिए सर। फिर वही चीज है, फाइंड वैल्यू ऑफ h and k, फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड k पूछ रहा है। अबे वो कुछ भी पूछ ले, हमने कहा ना h क्या होगा और k क्या होगा, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। x लिखिए सर, लिखिए देखिए सर। बार बार एक चीज और मैं बता दूं सर कि सेंट्रॉइड जब भी बोले ना तो आप एक सेंट्रॉइड ट्रायंगल बेहतरीन बना के रख दें, ताकि उससे क्या होगा आपके दिमाग में आइडिया आएगा और एग्जामिनर जब देखेगा तो उसको लगेगा यार बंदे में कुछ तो दम है, कुछ तो बात है, और इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी कि सेंट्रॉइड कौन है। ऐसे क्या होगा ए बी सी लिखे, ए सेंट्रॉइड है या बी सेंट्रॉइड है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सही बात है। कंफ्यूज ना होने के लिए मैं आपको राय दे रहा हूं, बाकी आपकी अपनी मर्जी। 1 इज इक्वल टू सर लिखिए 1 इज इक्वल टू h प्लस 2 h प्लस 2 प्लस -6 -6 डिवाइड बाय 3 सॉल्व करिए सर, उसको h मिल जाएगा। 3 इज इक्वल टू h प्लस 2 -6 2 -6 कितना हो जाएगा Four. सर? -4 इज इक्वल टू 3 h h इज इक्वल 7 आ गया सर। 3 + 4 यानी 7 h आपका आ जाएगा। समझ में आया कितना बचकाना सब कुछ है? ठीक है सर। ये h आपका जो आया वो कितना आया? 7। हाँ चलिए सर, y लिखिए, y के लिए y यहाँ पर 5 लिखिए, 5 y आपका हो जाएगा इस बार 5 y1 is कितना equal to -6 plus 3 प्लस plus k अपॉन 3 3 5 द 15 इज इक्वल टू -3 प्लस के सीधा कर दो -6 प्लस 3 15 3 18 हो गया सर। चलिए देखो कितना हो जाएगा 15 प्लस 3 के आपका आ गया 18 ये आपका ठीक है। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं आ सेंट्रॉइड में हम नहीं आ सकते, नहीं पूछेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ये बात सही अब है। आपसे हो सकता है भाई इनमें से कोई एक पूछ ले, सही बात है, उनमें तो से बात कोई तो वही एक पड़ा ले। ना। तो बात वही है, कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो। तो सेंट्रॉइड की कहानी खत्म करता हूं सर। बिल्कुल सर, सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड में आप के कुछ नहीं साथ आ हो सकता गया, है। आप समझ लीजिए आप खेला। सेंट्रॉइड के साथ खेला हो गया, सही बिल्कुल। बात है। अब ठीक इससे है, ज्यादा क्वेश्चन और क्या पूछेगा भाई? कुछ नहीं पूछ सकता है। और कुछ पूछ सकता है? तो अभी तो हमने एक भी क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक भी खिलवाड़ नहीं हो रहा आपके साथ, ठीक है? आपके साथ खिलवाड़ बिल्कुल होगा भी नहीं, होगा भी नहीं, क्योंकि ठीक है। और आप हमारे मेहमान है कि नहीं? आप हमारे मेहमान हैं, तो आपके साथ खिलवाड़ नहीं होगा। बिल्कुल मेहमान तो तो लीजिए भगवान समान है। तो अब क्या है सर, क्वेश्चन नंबर ये 11 करिए सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, इफ ए -14, -10 क्वेश्चन नंबर 11। हाँ बोलिए। इफ ए -14, -10 -14, and b 6, -2 b 6, -2 is given, is given। तो find the coordinate of point हाँ find the coordinate which of segment AB into 4 equal parts, AB which divides segment AB into क्वेश्चन देखें, जब डिवीजन की बात आए तो जाहिर सी बात है सेक्शन फार्मूले की बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए सर तो फिगर हमेशा बना के करें, इसमें क्या है आपको आसानी होगी। क्या दिया है सर? सेगमेंट AB है जिसको 4 पार्ट में बांट हो रहा है सर। यही क्वेश्चन है सर, बार बार पढ़िए सर ताकि समझ में आए। कह रहा है कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है, हाँ, है ना सर? हाँ, जिसको ए के कोऑर्डिनेट दिया है सर आपको -14, -10 -14, -10 और बी रखा है 6, दिया -2 कितना? 6, -2 6, -2। अब कह रहा है
कि ए बी, मैं कहता हूं सर कि आपके पास ये एक मार्कर है, अब इस मार्कर को 4 पार्ट में क्या करिए, बांट दो, डिवाइड करिए। तो अब ये नहीं कि तुम ज्यादा ताकतवर हो तो ज्यादा ले लोगे, नहीं, सबको 4 बराबर ही इक्वल मिलेगा। पार्ट। तो इसको 4 इक्वल पार्ट में बांटने के लिए सर एक पॉइंट ये होगा, एक ये होगा, 2 एक और होगा, एक और होगा, चलिए यहां कर दे रहा हूं मैं थोड़ा सा ऐसा, ये हो गया आपका P, ये किए कर देता हूं आपका Q, और ये किए कर देता हूं सर, बराबर बंटवारा होगा। अब मतलब देखो एक घर ये, एक घर ये 2, एक घर ये 3 और एक घर ये 4। अब मैं कहूंगा सर कि ए बी लाइन के समझ लीजिए कि आप 10 मीटर की क्या ले लीजिए, 10 नहीं 8 मीटर की एक रस्सी लीजिए, 8 मीटर की ए बी, ये समझ लो 8 मीटर की रस्सी है, और इसको बोल दे भाई कि 4 पार्ट में बांट दो, 4 भाइयों को बांध दो, तो 2-2 मीटर, एक भाई को 2 मीटर में बांधोगे, दूसरे भाई को भी 2 मीटर में, तीसरे भाई को 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये, हो गए 4। अच्छा, सबसे खास बात क्या होती है इसमें, मतलब ये जिसको आपने नाम दिया है ना ए पी, अगर इसको नाम दिया आपने तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि ये जो ए पी है वो बराबर है किसके, पी क्यू के, और ये बराबर है क्यू आर के, और ये बराबर है आर बी के। हाँ, ये सबसे खास चीज है कि सारी डिस्टेंस क्या है, बराबर होंगे, बराबर है। बस ये अगर आपके दिमाग में है तो फिर आपको कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो ये क्वेश्चन करने से रोक दे। सही बात है, बिल्कुल। हाँ। इतना अगर कॉन्सेप्ट आपके बाकी ये सब अब लिखे हटा दे रहा हूँ, इसका कुछ काम नहीं, हमने पूरा वहां बता दिया कि क्वेश्चन में कह रहा था कि कोई आपके पास ए बी लाइन सेगमेंट है जिसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, देन फाइंड द पॉइंट ऑफ पी क्यू आर, जो भी क्या पूछा था सर, बोलिए आप क्वेश्चन पूरा। तो ये बोला सर, क्वेश्चन नंबर 11 था कि इफ ए दे रखा है, बी दे रखा है, गिवन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट नहीं, पॉइंट्स, हाँ, which divides segment AB into 4 equal parts। तो ये पॉइंट्स बताने हैं सर, पॉइंट्स बताने हैं। 4 इक्वल पार्ट, एक पॉइंट P हुआ, एक Q हुआ, एक R, ये तीनों पूछा है भाई, तीनों के कोऑर्डिनेट पूछा है। तो मैं कहता हूं सर कि आप इसमें कई तरीके से कर सकते हैं। मैं बताऊं सर कि अगर मैं कह दूं सर कि जो Q है, ये Q है, ये मिड पॉइंट है किसका, Q जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है सर, इन दोनों का है, और AB का नहीं है सर, AB का AB का तो है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, हाँ, उसमें कोई ये डाउट नहीं लीजिए, मैं कहता हूं ये हो गया आपका x, y, हाँ, हो गए ना खत्म चंबा, हो गया, गेम खत्म। एक चीज और बता रहा हूं, ये इधर जितना होगा उतना इधर होगा। पहले इसको सॉल्व कर देता हूं, आगे की ज्ञान अगर अभी दे दूंगा सर तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, चले, तो x मैं कह बराबर दूंगा कि पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यहां लिख दो भाई, एक नंबर कर, परफेक्ट। पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB, सेगमेंट ए बी या लाइन ए बी, जो भी है सेगमेंट ए बी, लाइन नहीं सेगमेंट कहिए, क्योंकि लाइन की कहानी अलग है, जो कभी मिलने वाले नहीं, सेगमेंट का मतलब लिमिटेड। सही बात। अब देखिए ये आपका क्या हो गया भाई, x1 और ये हो x2 गया और y1, ये x2 y2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, x हो जाएगा आपका, हाँ, -14। फिगर मैं कहूँ सर कि अगर इसको मैं और सेक्शन फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी इसको यहाँ थोड़ा स्किप कर देता हूँ। अब ये मैं समझता हूँ सर कि ये आपका A है, और ये आपका B है, और ये आपका पॉइंट Q है, ये हमें बताना है। बाकी सारी चीजें मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे ना सर, सीधा सीधा। मैं बताना चाह रहा हूँ सर डिटेल में थोड़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चे हाँ, अभी अक्सर अलग स्किप से कर आपने देते कर हैं, दिया, हाँ। अक्सर स्किप कर देते हैं। तो इस सही फिगर बात को है। आप ये समझो कि बाकी कहानी भूल जाओ, बंटवारा हुआ क्या हुआ उस सबसे लेना देना नहीं है। अभी सिर्फ आप इतना देखो, इतना देखोगे आगे की कहानी कसम खा के कह सकता हूं मैं, मजा आ जाएगा आपको। x इक्वल टू क्या होगा सर आपका, सीधा सीधा सर, x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y के लिए भी निकाल देता हूं, क्योंकि इक्वल डिवाइड है इसलिए मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे, अपॉन 2। हाँ, अब x आपको निकालना है, -14, ये हो गया -14 बड़ा लिखिए प्लस सर, 6 हाँ। अपॉन 2, -14 प्लस 6 कितना हो जाएगा सर, -8 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, x आपका आया -4। y इक्वल टू होगा y1 प्लस y2 यानी -10 -2 अपॉन 2, y इक्वल टू हो जाएगा आपका -12 अपॉन 2, -10 -2 कितना होगा, -12 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, y आपका आ गया -6। अब आप ध्यान से देखिए, ये मिल गया सर कितना, अब इसके कोऑर्डिनेट आप लिखिए -4, -6। अब आगे की कहानी हो गया सर, और मजेदार हो गया। हाँ। अब अभी तक आपने कहा था कि Q क्या है, क्योंकि 1 2 ये मिड पॉइंट हो गया। अब आप देखो, अब इसको 2 पार्ट में यहीं से तोड़ो, हाँ, समझा थोड़ा हमने। अब इसका ये अब पॉइंट, मैं कहूंगा सर हमें इसमें 2 चीजें दिख रही हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। यहाँ हमारा Q है, यहाँ हमारा B है, और ये हमारा R है।
हमें क्यू पता है कितना -4, -6। हाँ बढ़िया से एक जगह अलग लिख दीजिए ना सर, वो दिखता है नहीं। ठीक है सर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब हमें मिड पॉइंट हमने निकाल दिया। हाँ। अब इसको हम कर रहे हैं बंटवारा, हो अब गया सीधा बात ये है सर कि यहाँ पर आपका ए है, आप उधर लिखिए सर, ये पी यहाँ पर आ गया पॉइंट पी। अब ये पी है, क्यू हमें मिल गया x, y, ठीक है, यहाँ पे x, y, और ए है हमारा 14, -10। अब x, y तो अभी जैसे निकाल ही दिए क्या, -4, -6, तो सीधा सीधा p को मान लिया x, y। अब इसको आप बोलने की कोशिश करिए, ये आपका x, y नहीं बल्कि x2, y2 है। बस अब सेम तरीके से फिर से x निकाल फिर आप देखें, अब इसको मैं चाहूं तो खत्म कर दूं, लेकिन ये बहुत लेंथी क्वेश्चन होता है, आपको लगेगा लेकिन बहुत इजी है, ये बात दिमाग में रखें। सिर्फ आपको इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है। अब फिर से इसको लेंगे तो x बराबर हो जाएगा -14, अब आप ये बात लिखोगे, अब ये लिखोगे कि पॉइंट P is the midpoint of ये मिड पॉइंट इन दोनों का है, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा सर, ये AQ। बस ये दिमाग में रख दिए तो आप x फार्मूला लगाइए सर, होगा x1 + x2 / 2, और y के लिए क्या हो जाएगा y1 + y2 / 2। x1 आपका कितना है सर, x = -14, बड़ा लिखिए सर थोड़ा, -14, चलिए सर, x = -14, x = -14, हाँ, प्लस -4 / 2, हाँ, x आपका जो आएगा -14 - 18 / 2, 2 1 जा 2, 2 9 दा 18, x आपका कितना आएगा -9। उसके बाद y के लिए निकालोगे, y1 कितना है सर आपका -10 -6 / 2, y आपका हो जाएगा -16 / 2, 2 1 जा 2, 2 8 दा 16, y आपका कितना आएगा -8, x आपका आया -9, y आपका आया अब ये भी मिल गया, ये कितना आ गया, ये आ गया सर आपका -9, -8 आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर भी अभी x, y मान लू सर, बिल्कुल। अब बेटा आप लोग इसको कर दें, इनको बोल दीजिए, आप खुद करिए। अब आप ये कह सकते हैं R is the midpoint of QB, अब ये आपका x, y हो जाएगा। सेम ये करके आप आंसर हमें बता देंगे तो मुझे लगता है कि बड़ी खुशी होगी। बस तो हमें लगेगा कि हमारे पढ़ाने का कुछ मकसद तो हो रहा है, मकसद हो गया, ठीक है, बाकी सारी चीजें हमने बता दिया। अब इसी टाइप से सर एक क्वेश्चन और आता है कि आपके पास, ये तो हमने हो गया भाई, इसमें किसी को डाउट नहीं है। एक चीज ये बता दूं सर कि जब कभी भी ये आया, इसको मैनेज कर दे रहे हैं, अगर आपसे बोले सर कि आपके पास एक लाइन क्या है, ए बी है, ए बी है, हाँ ए बी है, एक तरीके से और क्वेश्चन आता है सर कि आपके पास एक पॉइंट ए बी है, एक लाइन सेगमेंट ए बी है, और इसको अभी कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया था? चार में। इवन था, मैं कहता हूँ ऑड में करिए तो, मैं कहता हूँ इसे 3 पार्ट में डिवाइड करिए, 5 पार्ट में डिवाइड करिए, 7 पार्ट में करिए, 9 पार्ट जितना दिल करे उतना करिए। कितने पार्ट में से मैं कह रहा हूँ, पहले 3 पार्ट में, तो एक ये होगा और एक ये होगा, 1 2 3, है ना। मैं कह दूं सर ये आपका क्या है, ये आपका P और ये आपका क्यों रखा, 3 इक्वल पार्ट हो गया ना भाई। देखो एक ये 2, एक ये 3। अब कभी आपसे दे कि ए और बी के कोऑर्डिनेट अगर दिया है 2, 3, इसके भी दे दिया 3, 5, अब आप सोचोगे सर कि इसका मिड पॉइंट कहाँ है। इसका तो आपने बता दिया कि द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि ये बीच में था। अब इन दोनों का बिचौलिया आप पहचानेंगे कैसे? ये पॉइंट है ना, एक नंबर, तो एक नंबर, जब एक नंबर, मजा आ गया, सही बात है। जब कभी भी आपसे इवन में अगर डिवाइड करेगा तो आप देखें, कभी भी आपके घर में अगर 5 लोग हैं और 10 आम आ जाए तो 2 तो छीन लोगे। जब कभी आपके घर में 5 लोग हैं और 4 ही आम आए, तो किसी न किसी को तो कटना पड़ेगा, किसी न किसी को कम मिलेगा, है कि नहीं, किसी को गिटली ही मिलनी है, समझे ना। सही बात है। ये जब इवन आएगा ना क्वेश्चन में, जब इवन आएगा तो आपको बिचौलिए मिल जाएंगे, तुरंत आप पहचान दोगे कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा। देखिए जैसे अगर ये 6 पार्ट में डिवाइड कर दे तभी आराम से मिल जाएगा। अगर ये ए बी है, 6 पार्ट में डिवाइड करोगे तो यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा ना सर। हाँ जो भी मान लिया, जो भी है, तो 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, यहाँ कहीं मिल जाएगा, बिचौलिया तो मिल जाएगा, समझे ना। तो जब कभी भी इवन में रहेगा ना तो आपको एक मिड पॉइंट मिल जाएगा, बाकी आप खुद ढूंढ लोगे जैसा हमने अभी ढूंढा। लेकिन जब कभी भी ऑड में डिवाइड करेगा, मतलब 3 5 7 ऐसे करने लगेगा ना, तो आपको बिचौलिया खुद ढूंढना पड़ेगा। देखो यहाँ मैंने बार बार आपको ये हिंट दिया था, कोई काम तो नहीं था इसका, इससे भी मैं कर सकता हूं, नो डाउट। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को इससे भी मैं कर सकता हूं, क्योंकि सब बराबर है। तो इसमें हम सेक्शन फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन फार्मूला
का ये क्या है, लड़का है। हाँ ऑब्वियस समझे ना? बात है, सही बात है। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं सेक्शन फॉर्मूले से कर सकता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को सेक्शन फॉर्मूले से भी कर सकता हूं, और मिड पॉइंट और फॉर्मूला वही बात हमने हुआ, कर ही दिया, इक्वल डिवाइड। लेकिन ये सबके पिता हैं, उनको हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी यानी बात- आपके दिमाग में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब कभी भी ऑड डिवीजन आएगा कि ऑड पार्ट में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें हमें सेक्शन फार्मूला ही लगाना है, मिड पॉइंट फार्मूले का दिमाग मत लगाना। तो कैसे करेंगे सर? मान लो जैसे एग्जांपल के लिए यही क्वेश्चन है, 4 पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड, 3 पार्ट में। हाँ तो कैसे क्या करते हैं अभी? तो इसमें सर मैं ये करूंगा कि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है सर, तो मैं ये कहूंगा सर कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, 3। बिल्कुल सर, कोई भी रहे, ए पी बराबर है किसके सर? पी क्यू के, और ये बराबर है किसके QB सर? के। QB के। अब इसमें सर कोई भी पॉइंट के लिए मैं कहता हूं सर कि ये इज टू ये, अच्छा ऐसा आप लगा दोगे, मैं समझा। तो मैं कहूंगा सर मतलब आप यहाँ पर x और y ले लोगे और इसको मान लोगे m और इसको मान लोगे n। अब mn निकालना पड़ेगा, mn निकालना पड़ेगा। उससे पहले हमें यह बताना होगा सर कि AQ को कितना मिला और QB को कितना मिला, यानी आपको AQ अपॉन QB निकालना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर कि ये सब तो एक ही लाइन में है, तो AQ का मतलब क्या है सर? AP प्लस PQ, और QB आपका QB ही है। अब आपने कहा है सर कि सब तो बराबर है, तो मैं AP PQ को क्या लिख दूं सर? बराबर होगा। AP कर दो ना भाई, जब सब बराबर हैं तो यहाँ भी AP कर दो, कोई दिक्कत सर आपको? नहीं, जब नहीं, सब नहीं। बराबर, AP और AP कितना? 2AP, Divide और by ये भी AP कैंसिल हो गया सर, कितना आया? 2:1। 2/1। मतलब इसको मेहनत नहीं करना है। AQ अपॉन QB का जो रेशियो आया है वो क्या आया है? 2:1। मैं समझ गया, समझ गया, समझ में आया? कहानी समझ में आ गई सर। बहुत सिंपल है, मतलब समझ आ गया कि मतलब आपको ये फॉर्मूला mn निकालना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ऑटोमेटिक मिल जाएगा। कैसे? खुद मिल क्योंकि जाएगा। मैं समझ गया, ये आपने पॉइंट मान लिया। यहाँ पर 2 हिस्सा इधर मिल रहा है सर, 1 हिस्सा इधर, सीधा। अब मैं समझ गया, अगर 5 पॉइंट में इसको डिवाइड कर दें तो कहानी खत्म हो जाएगी। कैसे? और तो इसीलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन हो तो करा देते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं सर, करने की जरूरत है, इनको होमवर्क देना है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। चलिए। इसलिए मैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है ना, यही है 5 पार्ट में बांटा जा रहा है। चलिए। तो अब देखिए पहले यहाँ पर यहाँ एक काम करो, मैं ये इरेज कर देता हूँ, 5 पार्ट में बांट 5 पार्ट में बांट दीजिए, और मैं सब उसका आगे वाला मैं थोड़ा सा बोलता हूँ और आप मुझे कनेक्ट बिल्कुल करिए। बिल्कुल सर, ठीक है। इफ ए चलिए 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक चलो है, भाई। अभी वही क्वेश्चन है जो सर बता रहे थे, इसलिए इतना डिटेल में हम लोग जा रहे थे। बात को समझो यार थोड़ा सा है। कह रहा है, एक लाइन है सर, क्या? ए 20,10 ए रखा है आपका है 20,10 10, एंड बी रखा है 0,20 बी दिया है आपका 0,20। 20। कह रहा है आर्गिवेंट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड सेगमेंट AB इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है भाई? इक्वल। अब बंदूक लेके बताएंगे कि सिमिलरिटी में नहीं बताया आपको कॉन्ग्रुएंट किसको कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब फोटोकॉपी। और अगर आपको कुछ डाउट है तो साग 21 डालो और वहां पे डाल दो सिमिलरिटी साग 21, अब पूरा डिटेल मिल जाएगा, कहानी की तरह ऐसे मिलेगा। चले, कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल यही फोटो रहेगी, यही फोटो रहेगी। चले ये कह रहा है AB आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इस जो पॉइंट्स हैं जिनको डिवाइड किया गया है उनके कोऑर्डिनेट क्या है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले इसको आप 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए। एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, और एक ये हो गया 4, 5। तो आप ऐसे निशान बना दें ताकि पता रहे कि बराबरी चल रही है और न लगे कि कोई ज्यादा यहाँ पर नाम दे अब दे, इनको P, नाम दे दो आप, P, Q, ये Q, ये R और ये S। अब आप देखें कि जब 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया सर हमने, तो मैं कहूँ अगर मैं इसको बिचौलिया मान लूं, हाँ मैं समझ गया, मैं एकदम बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ सर कि हाँ मैं क्लियर करूँ सर, मैं ज्यादा आप लिख दीजिए सर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बिल्कुल सर, ये आप ये लेकिन ये लिख दीजिए सर कि AP बराबर होगा सर किसके? PQ के, और ये बराबर होगा QR के, वो बराबर होगा RS के और SB के। बिल्कुल नहीं, हाँ SB सर भी ऑब्वियस सी बात है, SB के ये सब बराबर हैं। अब मैं बता रहा हूँ तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, मैं बता रहा हूँ। हाँ, दिमाग में रखिए। अब मैं देखिए सर, मैं यहाँ पर ना ज्यादा मेहनत ही नहीं करने दूंगा बच्चों, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है यार, ज्यादा मेहनत मत करो। यहाँ पे XY मैंने इसको, आप इसको फिक्स कर लिए कि ये पॉइंट XY है, इसको निकाल लो। तो मैं इसके लिए तरीका क्या है, देखो यहां पर आपने मान लिया कि ये बराबर है, ये आपका XY है, तो जाहिर सी बात है इधर कितने आए 1 और 2, तो इधर कितने आए 5 में से 2, और इधर कितने आए सर 3, खत्म। बिल्कुल है कि नहीं? क्यों जाएगा मरने सर बिना मतलब सर, है कि नहीं? अगर अच्छा एक चीज और बता दूं, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है आएगा सर। मैं क्या बोल रहा हूं सर,
सीधा सीधा एक लाइन है, पूरी पूरी एक बड़ी सी एक स्टिक बड़ी सी लाइन है है। और उसमें से 5 हिस्सा है। बिल्कुल। एक हिस्से पर दूसरे हिस्से पे आप बैठ गए हो तो 3 हिस्सा इधर बचा है ना सर? बिल्कुल क्या सर, है इसमें सही दिया सर? सर, सही कौन बोले सा सर। सर? क्या इसमें दिमाग बिल्कुल। लगा? 1 2 ये हाँ। तो हो गया, 1 2 3। क्या जो दिमाग लगाएंगे सर, काम खत्म हो अब जाएगा ना। देखिए जब आप ये लगाएंगे सर तो हमें क्या मिलेगा सर? MN मिल गया ना सर? हमें वो तो ठीक है सर, लेकिन हमें इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं ना। तो ये मिल जाएंगे ना तो ये सर? आपको तुरंत मिल जाएगा, x, y जो भी रहेगा ये आपको मिल जाएगा। तब ये मिल जाएगा ना फिर सर? आप midpoint जब formula। ये बताएंगे तो आप कहेंगे ये आपकी क्या हो गई, बिचौलिया हो गई। तो अब आप midpoint यहाँ formula। क्या लगाओगे? मिड पॉइंट फार्मूला आप यहाँ लगा के हाँ। आप इसके कोऑर्डिनेट आप बता दोगे। बाय द वे मैं कहता हूँ 3,4 होगा। भाई क्या है मुझे नहीं मालूम, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये हो गया आपका, ये हो गया 3,4 आया। अब देखें, अब ये अगर कहूँ सर कि ये, तो इसके लिए भी तो आपको निकालना पड़ेगा। हाँ, कौन सा भारी पड़ेगा सर? अभी बताओ सीधा सीधा, अब इसके लिए निकालना है मान लो। बिल्कुल सर। आपको ये मिल गया है तो अभी देखो ना सर, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। तो मैं यहां पर मान लिया x, y, तो एक हिस्सा यहां पे मिल रहा है, 2 हिस्सा इधर मिल रहा है सर। मैंने एकदम फिर मजाक आपको क्या है। लगाना पड़ेगा? फिर से सेक्शन फार्मूला बड़ा है लेकिन मजा आएगा। मजा आएगा, है कि नहीं? बहुत इजी कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। सीधा concept फिर आप सीधे सेक्शन easy। फार्मूला लगाओगे जब, तो ये 1:2 करिए। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इस पूरे को ले लेना भाई, है कि बस नहीं? जो मर्जी है जहाँ यार। पे दिल करे वहां से करोगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 12 है। ये और आप लास्ट है करके- सर, ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन लास्ट नंबर 12 है भाई, एक्सरसाइज 5.2 का आखिरी है। आप इसको करिए, मैं भी करा सकता हूं, लेकिन क्या है आप अगर नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? सही बात है, हम तो सीख चुके हैं। सही बात है। चले। तो अभी क्या है, एक्सरसाइज जो है हमारा प्रैक्टिस सेट 5.3 चालू करते हैं सर, और ये आखिरी भी, आखिरी भी है, लास्ट उसके एक्सरसाइज। साथ भी हम खेल देते हैं। इसको मिटा रहे हैं, ये लीजिए आप। यस सर।